रमजान का 7वां दिन था। 8 साल का अयान पहली बार पूरा रोजा रखने की जिद कर रहा था। अम्मी ने कहा अभी छोटे हो, आधा रख लो, लेकिन अयान अड़ा रहा, नहीं पूरा। सुबह सहरी में वो नींद से लड़ते हुए बैठा था, आंखें आधी बंद, लेकिन चेहरे पर गर्व था। दोपहर तक सब ठीक रहा। 3 बजे के बाद उसके होठ सूखने लगे। वो बार बार किचन में जाता, फ्रिज खोलता, फिर बंद कर देता। अम्मी दूर से देख रही थी। 4 बजे अयान चुपचाप कमरे में गया। कुछ मिनट बाद बाहर आया तो उसके होठ गीले थे। अम्मी समझ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न डांटा न पूछा। इफ्तार के वक्त अयान थोड़ा उदास बैठा था। अम्मी ने खजूर उसके हाथ में देते हुए मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारा पहला रोजा था ना? अयान ने धीरे से पूछा। अम्मी, अगर कोई बीच में पानी पी ले तो रोजा टूट जाता है? अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। रोजा अल्लाह के लिए होता है और अल्लाह बच्चों की कोशिश देखता है। अयान की आंखें भर आईं। वो बोला, कल मैं नहीं पीऊंगा। अगले दिन उसने फिर रोजा रखा। इस बार 3 बजे प्यास लगी, लेकिन उसने अम्मी की तरफ देखा और खुद को रोक लिया। इफ्तार पर वो खुश था, सिर्फ इसलिए नहीं कि रोजा पूरा हुआ, बल्कि इसलिए कि उसे शर्मिंदा नहीं किया गया था। मॉरल, बच्चे डांट से नहीं एहसास से सीखते हैं। कभी कभी गलती से बड़ा सबक मिलता है, अगर उसे ताने में न बदला जाए। रोजा सिर्फ प्यास रोकने का नाम नहीं, नीयत और हिम्मत सिखाने का नाम है। जिस घर में डांट कम और समझ ज्यादा हो, वहीं असली तरबियत होती है।